वो एक लड़का नहीं है डूबा, पूरा सिस्टम डूबा है इस देश का। गुरुग्राम में युवराज मेहता की डूबने से मौत हुई है। कहा जा रहा है कि एक बेसमेंट में पानी भरा था, उसमें उनकी कार चली गई और वो 1.5 घंटे तक ऊपर बैठे रहे अपने कार के और टार्च दिखाते रहे और चिल्लाते रहे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। टीमें पहुंच गई थी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया। लोग बोले कि उसमें सरिया हो सकता है, ये भी लोग बोले कि हो सकता है कि पानी ठंडा हो। वेल ट्रेंड किसके लिए किया जाता है? जिनको सैलरी मिलती है वहाँ पे आम आदमी की सेफ्टी के लिए ही चीजें करती हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसी देश में आपको पता होगा कि एक लड़की भात भात कहते हुए मर गई। एक आदमी को लिंच किया जाता है, फिर कुंभ में भगदड़ होता है, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होते हैं, झूला टूट के गिर जाता है, ब्रिज टूट के गिर जाता है, इंडिगो क्राइसिस होता है, फिर प्लेन क्रैश होता है जिसमें 171 लोगों की जान चली जाती है। कई बार ट्रेन जो है उसका एक्सीडेंट होता है। इस देश के मुखिया जाके वहां पे खड़े होके, खंभे से सट के खड़े होके और फोन मिलाते हैं और उसकी फोटो आती है कि जो मुखिया हैं वो बहुत गंभीर हैं, गंभीर मुद्रा में उनकी फोटो खींची जाती है। आप सेंस लगाइए कि इस देश के या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अगर जरूरत पड़े, अगर प्रधानमंत्री ऑन द स्पॉट किसी भी जगह पहुंच जा रहा है तो वह किस अधिकारी से बात कर रहा होगा वहां पे जाके, और किस अधिकारी की ऐसी हिम्मत होगी कि उस जगह पे प्रधानमंत्री को जरूरत हो और न पहुंच। कैसे पीआर किया जाता है इन सब चीजों को कि नेता कितने गंभीर हैं इस देश के को लेकर। और इस्तीफा कितने लोगों का हुआ? किसी का नहीं हुआ। तो जब तक बड़े नेताओं का इस्तीफा नहीं होगा, बड़े अधिकारियों का इस्तीफा नहीं होगा, बड़े अधिकारियों पे गाज नहीं गिरेगी, तब तक तो छोटे। वो एक कहानी है, एक कविता है ना कि सिंह का कभी बलि होते हुए देखा है तुमने? बकरे ही हमेशा बलि पे चढ़ाए गए। तो जो छोटा होगा उसको किनारे कर दिया जाएगा, फिर रिस्टोर कर दिया जाएगा। बाकी जो बड़े लोग हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। और जब तक ये रहेगा, ये चलेगा, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होना। और बात करते हैं आम आदमी की, तो आम आदमी खुद एक दूसरे पे हंस रहा है। किसी की झोपड़ी तोड़ी जाती है तो जात के नाम पे हंस देता है, किसी को कहीं मारा जाता है तो धर्म के नाम पे हंस देता है, किसी महिला को अगर पकड़ के जेल में डाला जाता है तो और कुछ कह के हंस देता है। उसके पास यूनिटी कहाँ है? अधिकारियों के पास यूनिटी है, मंत्रियों के पास यूनिटी है, नेताओं के पास यूनिटी है। जो क्रीमी लेयर की सोसाइटी है, जो अच्छे अच्छे जगहों पे रहते हैं, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इस देश में एक विपक्ष के नेता जो अगर सवाल उठाते हैं तो उन्हीं पे उल्टा सवाल उठा देते हैं कि ये द्रोही है, रामद्रोही है या धर्मद्रोही है, हम तो राम राज्य लाएंगे। लेकिन जवाबदेही तय नहीं होती है, क्योंकि ये बात फैल जाती है कि कुछ नहीं हो रहा। निरंकुश शासन और निरंकुश जनता जब हो जाती है तो बस चलता है, चीजें चलती रहती हैं। आप किसी एक मंत्री को हटा के देखिए, सारी चीजें रुक जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि किसके लिए हटाएगा? उस जनता के लिए आप मंत्री को हटाएंगे कि जो पैसे लेके और वोट दे देता है? आप उस जनता के लिए किसी अधिकारी को हटाएंगे कि जो खुद रिश्वत जाके और देता है अधिकारियों को? तो ये ऊपर बैठे लोग भी जानते हैं, इसकी कड़ी नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से चलनी पड़ेगी। आप यूनाइट नहीं होंगे, आप किसी बात पे बोलेंगे नहीं, तो आपको माना जाएगा कि आपको टेस्ट किया जाएगा हर जगह कि देखें इसको कितना गर्म लोहे से दागने पे ये आह करता है कि चिल्लाता है। हर कंट्री में सरकारें यही करती हैं कि वो अपना जो छड़ से दागने वाली पद्धति है उसको चेंज करती रहती है और हीट जो है बढ़ाती रहती है कि देखते हैं कब तक ये पेन को सह सकता है। उस तरीके से आपको बनाया जा रहा है कि आप कहाँ एक्सट्रीम लेवल तक सह सकते हैं, और यही सारी चीजें चल रहा है। वो एक लड़का नहीं है डूबा, पूरा सिस्टम डूबा है इस देश का। और सबसे बड़ी बात
कि पूरी ह्यूमैनिटी वहां पे डूब गई है। और ऐसे कितनी जिंदगियां अगर आप नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे तो डूब जाएंगी। क्योंकि जो मैंने तो अधिकारियों को देखा है कि जो 3-3 मेडल लगाए आए रहते हैं और आंख नीचे करके और धड़ाधड़ में उसे झूठ बोलते हैं। मैंने देखा है ऐसे अधिकारियों को। सबको मौका मिलता है, मन करता है अधिकारी बन जाए, लेकिन जब आप उनके कर्मों को देखेंगे तो लगता है कि ये जो पढ़ के आए थे कितने छोटे स्तर का ये बात कर रहे हैं सब। जिस देश में यूपीएससी जैसे प्लेस पे फर्जी आईएएस बन के चले जाए और कुछ नहीं हो रहा है उन सबों के लिए, लेटरल एंट्री बनाई जा रही थी, चूंकि बनी नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि आम जनता का क्या होगा?